शरद पूर्णिमा की रात नासिक के सप्तशृंगी गढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर किन्नर समाज के लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। आइए देखते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट। शरद पूर्णिमा की रात नासिक के सप्तशृंगी गढ़ में मां सप्तशृंगी का भव्य महापर्व मनाया गया। इस बेहद ही खास अवसर पर देश भर के किन्नर और श्रद्धालु यहां माता के आशीर्वाद लेने पहुंचे। बता दें कि सप्तशृंगी गढ़ का ये महापर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जाता है। हर साल इस सप्तशृंगी गढ़ में शरद पूर्णिमा की रात को किन्नरों का महामेला लगता है। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु और किन्नर माता सप्तशृंगी के दरबार में जुटते हैं और भक्ति भाव से महाआरती में शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात मां सप्तशृंगी के दर्शन और महाआरती करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस महापर्व में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हर साल की तरह माता के दरबार में दर्शन किए। साथ ही फिल्म एक्टर मिलिंद गुणा, महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी और आदिनाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर व हिंदू जोड़ो यात्रा प्रमुख कलकीराम महाराज भी उपस्थित रहे। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर मां सप्तशृंगी की भव्य महाआरती में हिस्सा लिया। वो मीडिया से बात करते हुए लोगों को मैसेज भी दिया। मेरा लोगों को ये कहना है कि हमारा जो आदिनाथ संप्रदाय है ये सबसे पहले एक ही धर्म मानता है, वो है मानवता। और सबसे बड़ी अगर सेवा है तो मानव सेवा। और जब तक आप खुद को नहीं पहचान पाओगे तब तक आप ईश्वर को भी नहीं पहचान पाओगे। इसलिए आपको अच्छे गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग में अच्छा गुरु तत्व लोप हो गया है। तो आने वाला समय पूरे विश्व के लिए बहुत कठिन समय है। तो इसलिए हम माँ भगवती के चरणों में हम सब लोग विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और सबके सुख के लिए, संपत्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए और दीर्घायुष्य के माँ के चरणों में प्रार्थना करेंगे और विश्व का कल्याण हो, यही हमारी मनोकामना। वहीं मौजूद महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने बताया कि सप्तशृंगी गढ़ तक पहुंचने के लिए माता का बुलावा जरूरी होता है। वे आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक हैं और उनकी उपासना से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज ये कोजागरी पूर्णिमा है और इसी वक्त इसी समय पे उस समय उन्होंने महिषासुर का वध किया, उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। इसलिए हम लोग नवरात्रों को भी उसी को उत्साह करके उसका भगवती की आराधना करते हैं। चाहे अभी भी अपने सब सृष्टि में काफी असुर फैले हुए हैं, तो उसकी स्मरण करते ही हम लोग काफी अपने जो विघ्न है अपने देश के ऊपर आए हुए भी वो सब असुर ही है, तो वो नष्ट हो जाएंगे। पीठाधीश्वर कलकीराम महाराज ने कहा कि मां सप्तशृंगी नाथ संप्रदाय की कुल स्वामिनी हैं और उनका आशीर्वाद नाथ संप्रदाय को विशेष रूप से प्राप्त है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सप्तशृंगी गढ़ जाकर माता के दर्शन करने चाहिए, ताकि उन्हें हिंदुत्व को मजबूत करने की शक्ति मिले। वहीं बॉलीवुड एक्टर मिलिंद गुणा ने कहा कि उन्हें हमेशा माता का आशीर्वाद मिलता रहता है और माता का बुलावा आने पर वह सप्तशृंगी गढ़ जरूर पहुंचते हैं। मला अतिशय आनंद होतोय की मला इकडे बोलावलं, आमंत्रित करण्यात आले या खास सोहळ्यासाठी। कोजागरी पौर्णिमेच्या निमित्त इकडे पालखी सोहळा आहे माता सप्तशृंगी देवीचा, आणि याच्या आधी सुद्धा भटकंतीमध्ये मी हे स्थान दाखवलंय महाराष्ट्राला सगळ्या, आणि एक जागृत देवस्थान 3.5 शक्तिपीठापैकी एक मानलं जातं। आणि इकडे स्वतः म्हणजे सप्तशृंगी देवी ही नवनाथांची नाथ संप्रदायाची कुलस्वामिनी आणि मच्छिंद्रनाथांनी इकडे शाबरी कवित्व केलं होतं, त्यामुळे याला एक विशेष महत्व आहे या स्थानाला। एक्टर ने यह भी बताया कि उन्होंने कई फिल्मों और सीरियलों की शूटिंग सप्तशृंगी गढ़ में की है। क्या आम क्या खास, हर किसी की आंखें मां के दर्शन को व्याकुल रहती हैं और उनका आशीर्वाद पाने को ललायित। सप्तशृंगी गढ़ में शरद पूर्णिमा की रात माता सप्तशृंगी की भक्ति और महाआरती से भक्तों का मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। ये आयोजन न केवल धार्मिक उत्सव है बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को भी दर्शाता है। कहा ऐसा जाता है कि माँ सप्तशृंगी नाथ संप्रदाय की कुल माता हैं और इसीलिए इस रात को बड़े पैमाने पे किन्नर समाज के लोग
यहाँ आ कर के पूजा अर्चना तो करते ही हैं और अपने भाग्य के उदय होने की कामना भी करते हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।